बात अगर राष्ट्र की करते हैं तो राष्ट्र के प्रतीकों को सम्मान देना, और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र के प्रतीकों को सम्मान आप जब दोगे जब आप आसपास के एनवायरमेंट में अपने जो बड़े लोग हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनका अगर रेस्पेक्ट नहीं किया तो न आपका लक्ष्य निर्माण संभव हो पाएगा, न चरित्र निर्माण संभव हो पाएगा, और न जीवन निर्माण संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ पाके भी सब कुछ खोलोगे। सिर्फ पैसा, दौलत, शोहरत ये सब कमाना जीवन का ये नहीं है कि इनसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जीवन गुजर जाता है आज की भागदौड़ में, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उस चीज पर मैं इंडिकेट करना चाहता हूं। जब हम बड़े बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है वसुधैव कुटुंबकम? बस पीछे वालों ने नहीं सुना। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा का आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हम दुनिया में समावेशिता, ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता और मानवीयता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर हमारा युवा इस चीज का मतलब नहीं समझेगा, वो इस प्रयोगशाला से नहीं गुजरेगा, तो निश्चित तौर पर हम उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इतने लोगों ने सपना देखा, मिलकर इतना बड़ा सपना देखा, तो पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये जो रेड कलर है तुम्हारे बीच में, जो तुम्हारे बीच में दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे जोश का प्रतीक है, जुनून का प्रतीक है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो? रवानी है, खून में रवानी नहीं होती क्या? ब्लड है ना? इस तरीके से युवा है, युवा में परिवर्तन की बहुत बड़ी क्षमता है, युवा के अंदर परिमार्जन की बहुत बड़ी क्षमता है। युवा परिवर्तन का प्रतीक है, क्रांतियों का प्रतीक है। अगर ऐसे में युवा पथभ्रष्ट हो गया तो आप ये सोचिए क्रांति किसकी आएगी? दूसरी तरह की क्रांति आएगी। आज युवाओं को लेकर बात करें तो बहुत सारे युवा ऐसे लोगों के फॉलोअर्स होते जा रहे हैं जो नेगेटिव रोल प्ले करने वाले लोग हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। मतलब जो नेगेटिव दुनिया है, एक तरीके से जो शॉर्टकट से शुरू होती है, शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही होता है ना, जानते हो? शॉर्टकट, छोटा रास्ता, उस रास्ते के पीछे जाने वाले युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, अचानक एकदम जंप करने का, अचानक एकदम सब कुछ बड़ा बनने का, इतना आसान नहीं है। होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। बचने की कोशिश करनी है, चुनना है। जानकारियों का इतना बड़ा समुद्र है, डाटा, उसको आप बिना एनालिसिस करके आप कभी वो काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ये सूचनाओं का संसार है, सोशल मीडिया का, जो भ्रामक तथ्य हैं उनको अपने स्तर पे जांचना है। अदरवाइज कोई अभी साइबर सिक्योरिटी पे भी आप लोगों का लेक्चर होगा, तो वहां भी आप लोगों को ये बातें बताएंगे। साइबर क्राइम्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। पर ओवरऑल बात यह है कि आज के युवा को कुछ चुनौतियां आज के युवा के सामने हैं, जिनमें नशा भी है, सोशल मीडिया पे एक अच्छी चीजों का चुनाव भी है, अपना बेहतर भविष्य निर्माण भी है, फ्रस्ट्रेशन से बचना भी है। फ्रस्ट्रेशन भी एक बड़ी समस्या है, तनाव भी एक बड़ी समस्या है। अगर व्यक्ति को टारगेट नहीं मिला, मंजिल नहीं मिली, वो जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है, जिन्हें आत्महत्या कहते हैं। हम देखते हैं कि हर 10 से 15 दिन खबर आती है कोटा से या कहीं और से कोई फंदे से लटक गया। उस चीज का कारण क्या है? क्यों उसका माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं है कि जिंदगी बहुत बड़ी है? उस आज शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन निर्माण। क्या? जीवन निर्माण। तो जीवन तो है, जीवन है आपका पास, तो आपकी शिक्षा जब पूरी होगी जब जीवन है। आप उस जीवन का ही अंत कर दोगे। पता है आपको, एक एक बच्चे को पालने के लिए एक एक दिन आपके माँ बाप ने देखा होगा, सब छोटे से हुए, बड़े हुए, बड़े हुए, बड़े हुए, बड़े हुए, और हम सिर्फ एक छोटी सी चीज का एक समस्या आई और हम फंदे से झूल गए या फिर कुछ और कर लिया। एक गलत रास्तों से बचना है, गलत लोगों से बचना है, गलत कंपनी से बचना है, शॉर्टकट से बचना है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो सपना दिखाते हैं कि तुरंत हो जाएगा सब कुछ, तुरंत बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तुरंत हम कहीं और पहुंच जाएंगे। बचने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि अभी आप लोगों के खून में बहुत रवानी है, एक टाइम लगता है चीजों को समझने में। अभी बड़ी बड़ी कारों में लोग आपको घुमा सकते हैं, पीछे की सीट पे बैठा के घुमा सकते हैं, आगे की भी बैठा देंगे 2-4 दिन के लिए, लेकिन उससे कार तो आपकी हो जाएगी, आपके हालात वो भी वही रहेंगे। तो क्या आप जीवन में उस कार के मालिक बनना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपके स्तर पे। आप जीवन भर उस आदमी के पीछे टुकड़ों पे जीना चाहते हो, तो फिर वो आदमी एक दिन आपको ठुकरा देगा। ऐसे में हकीकत से वास्ता रखो, झूठे फसावे में और आज की जो झूठी दुनिया है उससे बचो, तब जाके आप एक बेहतर लक्ष्य और बेहतर चरित्र और बेहतर जीवन ढूंढ पाओगे, और तब जाके आप अपने के पास पहुंच पाओगे। अपने जो आपके माँ बाप है, परिवारजन है, गुरुजन है, वो लोग। लेकिन इनको सुनना आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है कि वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनको सुने। मैं कह रहा हूँ, इतने बड़े मन से कह रहा हूँ कि वास्तव में समस्या है अपने बड़े बुजुर्गों से दूरी और आपस में दूरी। ये तनाव का मुख्य कारण है आज की बढ़ती जीवन शैली में। तकनीकी प्रधान समाज हो गया है, अर्थ प्रधान समाज हो गया है, तो ऐसे में समस्याएं जन्म ले चुकी है, तो ऐसे में चुनौतियां भी हमारे सामने आ चुकी है। अब जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र के लिए युवा एक प्राणवायु की तरह है। आज हमारे पास सबसे बड़ी आबादी दुनिया की युवाओं की है। हमारे मुल्क के पास दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में है जिसके पास युवा है। इतना युवा तो जब भी नहीं था जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तब आप देखिए कैसे कैसे लोग थे। खुदीराम बोस 17-18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। भगत सिंह को आप जानते हो, बटुकेश्वर दत्त को आप जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को जानते हो, भगवान बिरसा मुंडा को जानते हो। 25 साल में भगवान बन गए। वो क्या बन गए? भगवान। मतलब उनके नाम के सामने भगवान लग गया। वो बिरसा थे लेकिन भगवान बिरसा बन गए। कैसे? वो भी तो युवा थे, 25 साल की उम्र होगी और 39-40 साल की उम्र जिए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भारत का गौरव, विश्व गौरव तक का जो सफर करवाया भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा। तो वो ये युवा है। ऐसे युवा हमारे सामने बने हुए हैं और वास्तव में वो भारत के गौरव को विश्व गौरव बना रहे हैं। इस वैश्वीकरण की दौर में भारत की एक नई पहचान कायम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमको भी अपने आप को मजबूत तरीके से पेश करना है। लेकिन इस चीज के लिए जरूरी है कि हमारा जो शुरुआती जीवन है, जो आज हमारी ग्रेजुएशन का टाइम है, इसको बहुत अच्छे से सजोना है। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और जो समय होता है वो अवसर अपने आप में अवसर होता है। एवरीथिंग इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। अवसर के बिना योग्यता का कोई महत्व नहीं होता। आज आपके पास जो युवा अवस्था है, ये भी एक अवसर है। ये चला जाएगा, उसके बाद में कुछ नहीं। आज आपसे कहा जाए कि आप लगातार 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ो तो आप आसानी से दौड़ सकते हो। लेकिन आज के 10 साल बाद आपसे कहा जाएगा तो आप ये काम आसानी से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर का जो है ना, वो थोड़ा सा जोश है ना, वो ढल चुका होगा, कम पड़ चुका होगा। कहीं ना कहीं चीजें अवस्था है, प्रतिक्षण बदलता है। हमारी अवस्था हो, चाहे हमारा रंग रूप हो, चाहे हमारा कोई भी चीज हो, वो प्रतिक्षण बदलती रहती है। चीजों का घटाव होता रहता है। लेकिन ये है कि आपकी जो युवावस्था है, ये ऐसे विचारों से ओतप्रोत होनी चाहिए ताकि आपका जोश बर्बाद रहे और आप इस देश के उस सपने को, जिसे विकसित भारत ने कहा है, 100 साल की आजादी वाला सपना, उससे हम अपने आप में एक बेहतर मुल्क बना पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पहल का हिस्सा जरूर बनेंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे महाविद्यालय का कोई छात्र नशा नहीं करेगा। कम से कम जिन लोगों ने संकल्प लिया है, चाहे भले वो सिगरेट पी रहे हो, चाहे वो कुछ और पी रहे हो, देखिए स्वीकारता सबसे बड़ी चीज ये है, एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को और सुधार कीजिए।
गलतियां हो सकती हैं, लेकिन छोड़ने का संकल्प लीजिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन मरोगे उस दिन कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। अभी हम देखते हैं, लेकिन हम ही हैं और हमारे परिवार वाले हैं, आपके इर्द गिर्द वो लोग नहीं है जो आपको नशा करवाने की मंजिल तक पहुंचाएंगे। वो वहां तक पहुंचाएंगे जरूर, रास्ते पे छोड़ के लपटे पड़ेंगे। बचना है उस चीज से, ठीक है। और देखिए, अनुशासन बना के रहिए। ये बहुत अच्छा हमारा शिक्षण संस्थान है, बहुत अच्छी यहाँ पढ़ाई होती है, बशर्ते कि आप लोग पढ़ना चाहो। अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को बीच में आके, और उम्मीद करता हूँ कि आपके आने वाले जो दिन हैं, 5-7 दिन जो भी हैं, एनएसएस प्रशिक्षण से आप बहुत कुछ प्राप्त करोगे। और मैं इसी के साथ जो आपके एनएसएस अधिकारी हैं, राहुल जी है, अनिता मैडम है, इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये आपके बहुत अच्छे और सच्चे मार्गदर्शक है कि इन 7 दिनों के अंदर वो आपके पास ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे वक्ता, ऐसे ऐसे ज्ञान और ऐसे ऐसे अनुभव को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें न केवल सैद्धांतिक बातें बताई, बल्कि विभिन्न व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण कर सकते हो और आप अपना देश सेवा के लिए अपना योगदान किस प्रकार कर सकते हो, उसके बारे में बताया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और सर ने बताया कि जीवन है वो ज्यादा, बिरसा मुंडा का उदाहरण दिया, स्वामी विवेकानंद जी का, कि जीवन लंबा नहीं बल्कि शानदार होना चाहिए। छोटी उम्र हो भले, पर अच्छे कार्य होने चाहिए। नशा मुक्ति के बारे में बताया कि सबसे बेकार चीज है, और हम सरकार तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे काम कर ही रही है, पर सबसे पहले हमें अपने आप को जागरूक करना होगा, साथ ही अपने परिवेश के लोग हैं उन्हें जागरूक करना होगा, तब जाके हमारा समाज जागरूक होगा, और समाज होगा तो जब जाके हमारा पूरा देश जागरूक होगा, नशा मुक्त बनेगा। तो हमें जंग वो अपने आप से, अपने मन और मस्तिष्क से लड़नी है कि हमें हमेशा नशे से दूर रहना है, अपने आसपास के लोगों को भी इससे दूर रखना है। हमें जंग लड़नी है उन लोगों के खिलाफ जो नशे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब जाके जो हमने सपना देख रखा है कि 2047 में हमारा जो देश है वो विकसित राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र बनेगा, नशा मुक्त बनेगा, उसकी कल्पना तभी साकार होगी। तो आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से बनाओ। बहुत सारे काम है कि आप सड़क पे जा रहे हो, सीट बेल्ट का उपयोग करो, और कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आपको करना है। रेड लाइट है वो क्रॉस मत करो, रेड लाइट को। और विभिन्न आप अपनी मर्यादाओं में रहो, गलत कार्यों की तरफ आगे मत बढ़ो। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको स्वीकार करनी है, अच्छी दिशा में अपने करियर को देना है। नशे के बारे में सर ने बता रहे थे तो मैं पेपर में पढ़ रही थी कल परसों ही। एक अनंतनाग कश्मीर का विद्यार्थी था और जयपुर यूनिवर्सिटी पढ़ने आया, बना के अपना करियर आया था, पर नशे की लत में इस तरीके से जकड़ गया कि उससे बाहर नहीं निकल पाया, और अंत में उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई नशे के कारण। तो आप इन चीजों से दूर रहो, और अपने घर वाले जो उम्मीद के साथ आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरो। ये आपका जो समय है वो सपना देखने का ही नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का है। अपने माँ बाप की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं आपसे, उनको पूरा करने की है। तो मैं आगे इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित पंकज जी सबसे निवेदन करूंगी तो विद्यार्थियों को अपने प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दे। नमस्कार। आज मंच जिसका लगा हुआ है, मैं तो केवल अपने नौकरी होके आया था,